क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्या लाइनें बता सकते हैं कोई? क्या करते हैं, क्या लिखते हैं? शेयर्स ऑफ रुपीज ईच। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो तो जान की बेटा आप रीड करो एक बार, बैठे बैठे रीड करो। बस काम हो गया हमारा। काम हुआ कि नहीं हुआ? कुछ मालूम चल गया। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल भी दे रखा है इन्होंने, और नंबर ऑफ शेयर्स भी दे रखे हैं, और फेस वैल्यू भी दे रखी है। इसमें तो कुछ है ही नहीं। बताओ यहाँ पर कितने शेयर्स लिखूं और कितना लिखूं? यहाँ पर फेस वैल्यू और अमाउंट कितना लिखूं? वो भी बता रखा था उसने। जीरो खानी जाने, जीरो प्रॉपर कॉमा की आदत रखना है। बहुत सारे बच्चों को कॉमा देने की आदत नहीं रहती। अब क्या करूं बताओ? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? क्यों? ये शेयर कैपिटल के टोटल में ये वैल्यू नहीं है। समझ में? अब आप लोग इशूड खुद करो। चलो इशूड शेयर कैपिटल करो, पहले आगे बढ़ो। इशूड शेयर कैपिटल किसके हेल्प से निकलेगा? है ऑफर शेयर। तो क्या क्वेश्चन में दे रखा है? एक सेकंड चलो, थोड़ा सा रुक जाना। एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। कोई रीड करेगा तो रौनक, तुम कभी रीड नहीं करते। अब आप रीड करो, बैठे बैठे रीड करो। It has existing issued and paid up capital of 25 lakh. It has, हाँ फिर से बोलो। It has an existing issued and paid up capital of 25 lakh. It has an existing issued and paid up capital of rupees 25 lakh। मतलब समझ में आया? ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग है, समझ में आया? तो इसको हम कैसे करेंगे? ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग है बता रहा है, तो इसको हम स्मॉल आई कर देते। अब फिर से पढ़ो। It has existing issued and paid up capital of 25 lakh. It further issued to public 25,000 equity shares at इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इनके पास इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डैश बोलो बोलो, डैश ऑफ रुपीज डैश ईच। और ये होता है इट हैज एन एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। कितना? 25 लाख रुपीस का इशूड एंड पेड अप कैपिटल, समझना है? ऑफ रुपीज 25 लाख, ठीक है। अब ये बताया कि ये 25 लाख में कितने नंबर ऑफ शेयर्स और कितने रुपए की हर एक है, तो बता रहा है। लेकिन क्या ये तो क्लियर है ना कि ऑथराइज्ड शेयर्स कितने थे? 1 लाख शेयर्स, और उनकी कीमत कितनी थी? फेस वैल्यू। तो ये इशूड इसी का ही तो पार्ट होता है, होता है कि नहीं होता है? तो क्या मैं मान सकता हूँ कि ये इसी का ही पार्ट है? और तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? फेस वैल्यू। तो अगर ये 25 लाख दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 25 लाख है, तो क्या बता सकते हो कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 25,000। इसका मतलब 1 लाख शेयर्स इनको ऑथराइज थे, जिसमें से 25,000 ये ऑलरेडी इशू भी कर चुके हैं और पेड अप भी हो चुके हैं, मतलब उसमें पूरा पैसा आ भी गया है। क्या इस समझ में आ गया? लेकिन क्या अब मैं अगले में आ जाऊं या इसने और भी कुछ इशू किए हैं? है ऐसा कुछ? तो होना आगे बढ़ो। At a premium of फिर से बोलो थोड़ा। It further issued to a इट public फर्दर इशू। अब इसने फर्दर इशू निकाला है। कितना इशू निकाला है? 25,000 equity shares अच्छा, फर्दर 25,000 निकाला है।
तो एक तो ऑलरेडी 25 दे रखा है और एक फर्दर उसने इशू किया, तो अब यहाँ पर क्या जाएगा नंबर। आया समझ में कि नहीं आया? क्या समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो 25,000 ये एग्जिस्टिंग है और ये उसने फर्दर इशू किए हैं। क्या इशू किए हैं? तो यहाँ पर अपना क्योंकि ये इक्विटी है तो इसका अपना यहाँ पर इक्विटी लिख देते हैं और यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं, ठीक है ना? क्या ये अदरवाइज वो बोलता है कि इतना इक्विटी शेयर ऑथराइज इतने थे और प्रेफरेंस शेयर इतने ऑथराइज थे, तो आगे जाके क्वेश्चन में इसने बता दिया इक्विटी शेयर, यानी पूरी कहानी इक्विटी शेयर्स की चल रही है। तो ये 1 लाख इक्विटी शेयर थी जिसमें से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 25 लाख दे रखे हैं और फर्दर उसने क्या किया है, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। तो इसमें यानी कि 2 बार ये लिखना पड़ेगा, क्या डैश शेयर्स ऑफ रुपीस डैश ईच। क्या ये क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर बता सकते हैं ये कितना होना चाहिए 100। अच्छा ये जो फर्दर उसने इशू किए हैं कितने शेयर इशू किए हैं, तो यहाँ पर ये गिवन था, दिस वाज गिवन एंड दिस वाज हिडन। जो सर्कल का रखा वो हिडन है और यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। अब डैश ये हो गया 25,000, यहाँ पर कितना आना चाहिए 100, क्योंकि ये तो इन्हीं कैटेगरी का है, इन्हीं कैटेगरी का। जब इनके 100 है तो इनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 100। अब 25,000 into 100 तो एग्जैक्टली यही बन जाएगा, कितना 25 लाख। क्या ये समझ में आया? क्या ये क्लियर है? यहाँ पर आपको ये फर्दर उस फॉर्मेट से फर्दर आगे क्या ज्ञान हुआ कि ऐसा नहीं कि एक ही बार हुए। मैंने उसमें बताया भी एक्सप्लेनेशन में कि हो सकता है जिस समय आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उस समय तक कंपनी ने अपने ऑथराइज्ड शेयर को में से 3 बार शेयर इशू कर चुके हैं। तो अगर 3 बार इशू कर चुके हैं तो ये 1, 2 और 3 आएगा इशू में। समझ में आया कि नहीं है? क्या ये क्लियर हो रहा है? Is this clear or not? Clear है बेटा? क्या हमें इसको टोटल में लेना है क्या? तो क्या करना चाहिए इसके नीचे? पढ़ो। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आ रहा है। अब अगला कौन सा कैपिटल आता है बेटा? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसको आगे बढ़ाएं। अब मेरा तो भी जगह क्या हो गया है, कम हो गया। देखिए उन्होंने मुझे कुछ बताया था कि सर आप इसको क्या कर सकते हैं, हाँ मैं आगे क्यों जा रहा था, मुझे तो यहीं पर इसे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। गुड, थैंक यू। वहाँ पर लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ कि कुछ दबाना पड़ेगा? तो हम यहाँ पर क्या जाएगा, शेयर कैपिटल। क्लियर हो रहा है? अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने कैटेगरी के शेयर से बचा होता है, कितने इशूड? 2 रखे हैं, एक ये और एक ये तो इशूड है और पब्लिक के पास है ना। अब ये फुली पेड अप या फुली पेड अप नहीं है? फुली पेड अप। तो क्या इसमें सब्सक्राइब्ड के नीचे जो नंबर 1 आएगा, क्या सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ये बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। क्या क्लियर? क्यों बनेगा? इसका तो पता नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये तो क्लियर है कि ये 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ वो तो एग्जिस्टिंग है जो पेड अप भी हो चुके हैं, तो डेफिनेटली इनको तो अपने को यहाँ शो करना ही करना है। क्या ये क्लियर है? तो पहले इसको निपटा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 25,000 इक्विटी, लाइन याद है उसका, डैश शेयर्स, क्या था मतलब, क्या कहते थे इसको, डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच
कॉमा फुली कॉल्ड एंड पेड अप। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, तो ये अमाउंट सीधा कहाँ जाएगा बाहर, तो कितना हो जाएगा बेटा 25 लाख। ये कौन से वाले हमारे, ये कौन से वाले, ये एग्जिस्टिंग थे, तो अपनी याददाश्त के लिए इसको एग्जिस्टिंग भी लिख देते हैं, नहीं तो वही 25 हो रहा है ये भी 25 हो रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना कर। समझ में आया? ये समझ में आ रहा है क्लियर? अब हमारा फोकस किस पे कर लेते हैं, किस पे कर लेते हैं, नहीं इसमें ये वाला तो हो गया। अब इनका क्या कहानी था, तो ये क्वेश्चन को देख के पढ़ना पड़ेगा। तो रौनक आगे बढ़ो बेटा, अब समझो जरा, फोकस करो, फिर से क्वेश्चन में फोकस करो। हाँ, जहां से कहानी छोड़ी थी तुमने कि 25,000 ऑफर किए पब्लिक को, उस पे करो। At a premium of 20% for subscription cable as well. ठीक है, बोलता है जो 25,000 उसने फर्दर इशू किए पब्लिक को, 100 रुपए का था, 20% के प्रीमियम में ऑफर किया, यानी कि उसकी इशू वैल्यू कितनी हो गई है 120। लेकिन क्या हमें प्रीमियम से कोई लेना देना है, नहीं। अब आगे बढ़ो। On application rupees 30. एप्लीकेशन कितना है बोल रहे हैं, एप्लीकेशन कितना है 30, ठीक है ना। ये जो फर्दर इशू किए हैं उसने, उसमें एप्लीकेशन कितना रखा है 30। फिर On allotment rupees 60. रुपीज 60 में And on call balance. एंड ऑन कॉल, एंड कॉल, अब कॉल यानी कि जो भी हो, ऑन कॉल बोलता है बैलेंस, तो बैलेंस कितना होना चाहिए, बैलेंस कितना होना चाहिए, नहीं ये सब टोटल किसके बराबर होता है बेटा, फेस वैल्यू 100, इशू वैल्यू 120, 100 प्लस 20, और मैंने क्या कहा इंस्टॉलमेंट का जो सम टोटल होता है वो फेस वैल्यू के बराबर नहीं होता है, किसके बराबर होता है, इशू वैल्यू के बराबर होता है। तो अगर ये 30 है ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए, हमें 120 कब आएगा, जब यहाँ 30 आएगा। बट ये बात अलग है कि इसमें प्रीमियम है। अब प्रीमियम कहाँ पर है, कहीं लिखा है अलॉटमेंट, तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि ये कितना होना चाहिए 40 प्लस 20, तभी तो ये हो गई ना 90 120, 30 प्लस 40 70 प्लस 30 100। क्या ये क्लियर हो रहा है? अब आगे बढ़ो। The issue was fully subscribed. इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, समझ में आ रहा है क्या मतलब हुआ, हमने ऑफर कितने किए थे, फर्दर ऑफर कितने किए थे 25, है ना। एग्जिस्टिंग तो 25 लोगों ने को के पास है ऑलरेडी, लेकिन हमने फर्दर कितने ऑफर किए थे 25। इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड मतलब पब्लिक ने अप्लाई कितना किया 25,000 शेयर्स, और हमने उनको 25 दे भी दिए होंगे। आगे बढ़ो। An allotment was made to all the applicants. ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए था, जब जितने ऑफर के उतने अप्लाई हुए थे, अलॉट भी उतने होने चाहिए। और बढ़ो। The company did not make the call during the year. The company did not made the call during the year, मतलब समझ में आया, क्या समझ में आया, अभी नहीं किया है, तो हम कहाँ पर खड़े, हम किस स्थिति में खड़े, समझ में आया। अभी ये मांगा ही नहीं है, तो जब मांगा ही नहीं है तो नहीं मांगा है। आगे बढ़ो। That's it. अब मुझे बताओ कि अब हम इन 25,000 की बात करें जो फर्दर इशू हुए थे। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल के कितने पार्ट होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। तो इन जो 25,000 है, आपने इस क्वेश्चन के अनुसार, जानकारी के अनुसार आप इनको किस कैटेगरी में डाल रहे हो, फुली पेड या नॉट फुली पेड। नॉट फुली पेड क्यों, जब नॉट फुली कॉल्ड हुआ है, जब फुली कॉल्ड ही नहीं हुआ है तो फुली पेड कैसे हो सकता है, समझ में आया। तो इसका मतलब ये वाले जो हैं इनके लिए दूसरी कैटेगरी जाएगी, समझ में आया कि नहीं, इनके लिए क्या जाएगी, दूसरी कैटेगरी जाएगी इस चीज की, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। क्या ये क्लियर हो गया। अब इसकी लैंग्वेज याद है आपको, क्या होती है बताओ, कैश शेयर्स, देख के बोलो, देख लो कोई बात नहीं, इतना देख सकते हैं, पहला ही तो क्वेश्चन कर रहे हो, एकदम बढ़िया याद हो गया। तो बस उसी के हिसाब से कर दो, कैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश
लिखना पड़ेगा, है ना? तो डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, कॉमा रुपीज डैश कॉल्ड अप। समझ में आया? क्या ये क्लियर हो रहा है? तो बताओ डैश शेयर्स में क्या लिखूंगा? डैश शेयर्स में क्या लिखूंगा? 25,000। ठीक है ना? ये भी कौन सा आएंगे? इक्विटी ऑफ रुपीज कितना? 100, कॉमा रुपीज डैश कॉल्ड अप, कितना कॉल्ड अप? कितना कितना 90 या 70? व्हाई नॉट 90? एटीएम को तो लेना नहीं होता यहाँ पर, तो अगर 90 लेंगे तो गलत हो जाएगा। भले मांगा 90 ही है, लेकिन उसमें से 70 ओरिजिनल है, 20 क्या है? प्रीमियम। वो प्रीमियम कहाँ जाएगा? रिजर्वेशन। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 30 + 40 यानी कितना? 70। अब क्या होगा बेटा, अगर इसमें कोई डिफॉल्ट होता तो हम उसको माइनस करते, लेट्स कॉस्ट इन एरिया। लेकिन क्या इसमें कोई डिफॉल्टर है? नहीं है, तो सीधा इसको मल्टीप्लाई करके कहाँ लिख लेते हैं? बाहर। तो बताओ कितना होगा मल्टीप्लाई करो। 1,75,000 तो नहीं हो सकता बेटा, ज्यादा होगा। 17,50,000। हाँ ये जरूर होगा, 17,50,000। कैसे समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आया? बस इतना ही तो इसमें अब क्या रह गया? कॉस्ट नीडर है नहीं, तो अब इसका क्या कर देंगे हम लोग? क्या कर देंगे? क्लोज एंड टोटल। तो 25, 30, 32, 42 लाख 50,000। क्या क्वेश्चन में आंसर भी दे रखा है क्या? है क्या दे रखा है? आया समझ में? कैसे आया? समझ में आया कि नहीं आया? Is this clear to all of you? है? अब क्या करेंगे? अब इस अमाउंट को हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ क्या लिख देंगे? 42,50,000। अब यहाँ पर प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड में लिखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना था? 25। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्यों लिखा? समझ में आया आपको? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में था। ठीक है ना? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर आ रहा है कुछ समझ में? उसमें क्या बोला है? पढ़ लो। तो मेरे से प्लस क्यों बनाएंगे? अदरवाइज तो उसमें पैसा भी आया होगा तो बैंक का भी बनना चाहिए, नोट टू अकाउंट, कैश इक्विवेलेंट का। तो जो बोला गया वही बनाएंगे ना। तो अगर ऐसे बोल कहते तो फिर रिजर्व एंड सरप्लस का भी ये बनता है नोट टू अकाउंट, और एक और नोट अकाउंट बनता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि जब पैसा आएगा भी उससे बैंक, तो बैंक किसका पार्ट होता है? करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में कैश एंड कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हमारा आ गया। चलो फटाफट इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। चलो रीड करेंगे। नेक्स्ट कौन रीड करेगा? अभी रौनक नहीं पढ़ा, अब रौनक पढ़ेगी। बस ठीक है बेटा, अब एक काम करो, जब ये बोली दिया कि श्री गंगा, तो श्री गंगा का बना दो बैलेंस शीट।
फटाफट बनाओ। अब आप मेरे से थोड़ा स्पीड अप करेंगे, उतना टाइम नहीं देंगे। बैलेंस शीट का आपको मालूम है कैसे करके फॉर्मेट ड्रॉ करना है, मालूम है ना? फिर उसका नोट अकाउंट बनाना है, मालूम है ना? तो आपने रुकना नहीं है, आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना देना है, वो वाला एज इट इज पुराना देखते हुए नोट अकाउंट का भी फॉर्मेट बनाना है। फटाफट आगे बढ़ो, चलो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट टू मूव। फटाफट बनाइए, थोड़ा स्पीड अप करें। अगर 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आता है तो मैक्सिमम 8 मार्क्स 8 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। कितने मिनट में? 8 मिनट, ठीक है ना? तो पीछे देखो और आगे बढ़ो। पहला क्वेश्चन के बाद दूसरी बार कर रहे थे, याद नहीं हुआ होता है, लेकिन देख देख के हमें याद हो जाता है, ठीक है? इंडेक्स में भी साथ साथ में एंट्री कर देना।
शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या था बताइए, फटाफट बताइए। सबसे पहले क्या आएगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसको हम एक काम कर लेते हैं, जो क्लासिफिकेशन है इसको हम 1 2 3 करके दिखाते हैं नंबरिंग में 1 2 3, और जो उसके अंदर आएगा तो उसको ए बी कर देंगे, ठीक है ना। उसमें कुछ कंफ्यूजन है, यहाँ पर हमने नंबर 1 करके क्या लिख दिया, ऑथराइज। अब हम इसमें क्या करेंगे, शेयर कैपिटल की क्या लिखेंगे, ऑथराइज कैपिटल। क्या लिखेंगे, ऑथराइज कैपिटल। है क्लियर। इसकी लैंग्वेज आपको मालूम है क्या, है मालूम है ना, कौन आ रहा है, बैटरी लो। ऑथराइज कैपिटल का आपको मालूम है ना, क्या लिखेंगे बताओ बेटा, डैश शेयर Equity share. इक्विटी अगेन ऑफ रुपीज डैश ईच। अब क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, माइंड इट करो। Sri Ganga Equity was registered with an authorized capital of 7 lakh, divided into equity shares of rupees 10 each. It offered to the बस public. रुक जाओ, वो तो ऑफर में चले गए, अभी तो हम ऑथराइज भरते हैं पहले एक बार प्रैक्टिस हो जाए। तो क्या हम इसको भर सकते हैं क्या, तो बताओ 7 लाख क्या है, यहाँ पर वाली अमाउंट है या बाहर वाला है, वो रुपीज है और ये तो शेयर्स है, तो 7 लाख बाहर का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 7 लाख। अब इसमें से कुछ मालूम होना चाहिए तभी आ सकता है, मालूम है क्या कितना है, 10। तो अगर ये 10 है तो क्या बता सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70,000। दैट्स इट। अब इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर डबल। अगला बढ़ाओ, ऑथराइज के बाद अगला कौन सा आता है, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल किससे निकलते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग है तो, ठीक है ना। तो इसको रीड करना पड़ेगा, कीर्ति रीड करो। कीर्ति ध्यान नहीं रखते हो, ऐसा कैसे चलेगा, Authorized capital 7 lakh. तो हो चुका है, आगे बढ़ो, ऑफर तक पहुंचो। It offered to the public for subscription 50,000 equity shares. आगे बढ़ो, The amount was payable as follows. On application, ₹4 per share. On allotment, ₹4 per share. On first and final call balance. कितना इंस्टॉलमेंट है, 3, ठीक है, और आगे बढ़ो। The issue was fully subscribed. All the amount. बस ठीक है। अब क्या यहाँ तक हम अब इशू वाला कर सकते हैं ना, वैसे बढ़ो तो और बढ़ो और बढ़ो, पता चला कि कुछ फर्दर एग्जिस्टिंग तो नहीं है, ठीक है ना। क्या ये क्लियर हो गया, तो क्या हम इशूड कैपिटल निकाल सकते हैं, क्या लैंग्वेज में बता सकते हैं आप, सेम ही है, क्या है, डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। कितने आप बता सकते हो यहाँ पर डैश में क्या है, हाँ 50,000. आप इतना दबे आवाज में क्यों बोल रहे हो, काहे का टेंशन ले रहे हो, बोलो ना, खुल के बोलो, कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, 50,000. हाँ कौन से शेयर्स आते हैं इसमें, इसमें डी का है ना 50,000, तो लिख दो 50,000 ऑफ रुपीस कितना है यहाँ पर, और क्या ये अमाउंट आ सकता है बस, क्या ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या करें, क्लोज कर दें सारे को, डबल लाइन कर दें ताकि ये भी नहीं आएगा, सिंपल है या नहीं। बस वो है कि आपको घबराहट होती है जब हम प्रैक्टिस उतनी नहीं किए होते, जैसे मुझे हो रही है घबराहट, इतना तो मैं भी नहीं घबरा रहा हूं, वैसे पूछ दे रहा हूँ कि बताओ कैसे करना है कि नहीं, पूछ रहा हूँ कि नहीं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, इसको यूज कैसे करना है। अब मुझे मालूम हो गया कि यार एक ही में कर सकते हैं, तो इसको क्या करना है, रिव्यू करना है, तो थोड़ा सा ऊपर क्या कर लेना है, कुछ कर देना, अब एक ही बार में करना है शायद, इसका मतलब है थोड़ा और उसको बस है ना, अब इसको पेन सेलेक्ट कर लेना है,
अगला क्या आएगा नंबर थर्ड, क्या आएगा? Subscribe. बट मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा क्या कर दो, शेयर कैपिटल की जगह क्या बोलो, सब्सक्राइब कैपिटल ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर एक डिसीजन लेने का समय आ गया। क्या डिसीजन लेने का समय आ गया? सब्सक्राइब इन फुली पेड अप में आएंगे या सब्सक्राइब बट नॉट। अब ये कौन बताएगा? नहीं, आप नहीं बताओगे तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बताएगी। आप कैसे बताओगे? अच्छा पढ़ लिया है तो फिर दोबारा पढ़ो, चलो सुनाओ। मैं ठीक है, तो अब अलॉटेड शेयर्स कितने होंगे? मैंने बताया था ना, ऑथराइज कैपिटल में लेना है रजिस्टर्ड शेयर, इशूड में लेना है ऑफर्ड शेयर और सब्सक्राइब में लेने हैं अलॉटेड शेयर, जो कि पब्लिक के पास अभी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पब्लिक के पास अभी हैं। राइट, पढ़ो। कौन है ये बदमाश जिसने ये पैसा नहीं भेजा? किसी ने नहीं भेजा, ऐसा आगे है ना, एक है जिसने पैसा नहीं भेजा। कौन है वो बताओ तुम में से? है रोहन है। अच्छा जी, चलो ठीक है। रोहन, इन्होंने तुम्हें ये बता दिया कि तुमने पैसा नहीं भेजा है? तो आप लोगों ने भेज दिए? अच्छा, कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं भेजा आपने? लास्ट इंस्टॉलमेंट में पहुंच चुके हैं। तो बताओ फुली पेड में जाएंगे या नहीं जाएंगे? कौन जाएगा? आप लोग जाएंगे? रोहन भी जाएगा? वो कौन जाएगा? आपकी मर्जी, आप क्या कर दो उसको, अपने आप को डाल दो। यहाँ पर क्या आएगा? सब्सक्राइब एंड क्या आएगा? फुली पेड अप। आ रहा है समझ बेटा? अब यहाँ की लैंग्वेज आपको मालूम है क्या? थोड़ा लैंग्वेज चेंज जाती है। यहाँ पर क्या लिखते हैं? डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। ये तो सेम हो गया, ठीक है ना? अब यहां से चेंज होगा, कॉमा फुली कॉल्ड एंड क्या पेड अप। ठीक है, तो बताओ डैश शेयर कितना आएगा यहाँ पर? कितना आएगा? 46। हाँ सही है, बताओ 50,000 आएगा। इनका कहना है कि सर यहाँ पर आएगा 50,000 इक्विटी शेयर। क्या इसे कह रहे हैं? क्या गलत हो रहा है? 46,000 आएगा। रोहन कैसे आएगा यहाँ पर? रोहन के पास 4,000 शेयर है। आप अभी तो कह रहे थे हम आएंगे, तो हम आएंगे तो मतलब आप लोगों के पास कितना है? 46,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। फुली कॉल्ड भी हो गया और कितना आएगा बेटा? 4,60,000। अब भैया मैं तो रोहन इन्होंने अलग कर दिए, अब तुम्हें बताओ तुम्हारा क्या है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, स्टार्टिंग की लैंग्वेज क्या लिखे रोड बताओ? ठीक है, डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, कॉमा रुपीज डैश होल्डर। तो बताओ बेटा यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 4,000 तुम ही हो यहाँ पर। ऑफ रुपीज कितना? 10 ईच। कितना होल्डर? फर्स्ट एंड फाइनल को हटा दो, तो फर्स्ट एंड फाइनल कितने का था? नहीं, पूरा आएगा। ऑर्डर तो पूरा हुआ है ना। देखो 4,000 इक्विटी शेयर्स हैं इसके, हर एक की कीमत कितनी है? 10, और उस 10 रुपए का कितना कॉल्ड हो चुका है? 8 लाख कॉल्ड हो। डिफॉल्ट कैसे हो गया? कॉल तो पूरा ही कर लिया है ना बेटा, पे उसने नहीं किया। क्या उससे एप्लीकेशन मांगा था? मांगा तो नहीं था उसे डायरेक्टली, लेकिन सबसे मांगा था। इसने इंटरेस्ट दिखाया, इसने अप्लाई किया, आपने को शेयर दे दिया। अलॉटमेंट मांगा था कि नहीं मांगा था? अच्छा, क्या इससे फर्स्ट एंड फाइनल मांगा या नहीं मांगा? मांगा या नहीं मांगा?
तो मांगा, तो कॉल्ड अप का मतलब होता है जितने इंस्टॉलमेंट कंपनी ने मांग लिए हैं। तो इससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग लिए कि नहीं मांगे? तो मांग लिए, तो एप्लीकेशन का जो भी है सबको मिला के यहाँ पर कितना जाएगा 10। तो होगा क्या, अब ये अमाउंट बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये तो डिफॉल्ट में है। 4000 इंटू कॉल्ड अप कितना हो जाएगा 40,000। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे हम इसमें से माइनस करेंगे, समझ में आया? तो इसमें करेंगे लेस कॉल्स इन एरियर्स। अब इसमें कॉल्स इन एरियर में का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स विद डिफॉल्टर। कितने शेयर्स हैं इसके पास 4000 मल्टीप्लाइड बाय इंस्टॉलमेंट वैल्यू नॉट पेड। कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, उसका वैल्यू क्या है 4000 इंटू 2। तो 4000 इंटू 2 कितना होगा 8000। तो इसमें से माइनस होके कितना जाएगा बाहर 32,000। समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉल्ड अप का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति है उससे कितने इंस्टॉलमेंट जो मांग लिए हैं उनके टोटल कर दो। तो कॉल तो से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया ही था। अगर मैं इससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया ही नहीं होता तो मैं कैसे कहता कि ये कॉल सिग्नेचर में पहले तो ड्यू होता है ना, फिर रिसीव नहीं हुआ, तो ड्यू तो पूरा ही कर लिया था। क्या ये क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट हो चुका है क्या? तो अब हम इसका क्या कर देंगे बेटा, टोटल करेंगे। तो 4,60,000 और 32 कितना होगा 4,92,000। ये हो गया कंप्लीट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर क्या लिख दिया 4,92,000। यहाँ पर हम डैश, क्यों डैश कर देंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग कुछ था नहीं पहले। समझ में आया कि नहीं है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला क्लियर हो गया, तुम्हें क्लियर हो गया बेटा? ऑफ रुपीज डैश ईच कॉमा रुपीज डैश कॉल्ड। कॉल्ड अप का मतलब वो नहीं जिसको हम फाइनल कॉल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कॉल्ड अप का मतलब जिस समय डिफॉल्ट हुआ उस समय तक जितने इंस्टॉलमेंट मांग लिए हैं उनकी वैल्यू को क्या करो, ऐड करो। समझ में आया? डिफॉल्ट कब हुआ है, फाइनल कॉल के बाद। तो उस समय तक कंपनी ने तुमसे कौन कौन से इंस्टॉलमेंट मांग लिए, एप्लीकेशन से लेके फाइनल कॉल तक मांग लिए, उन सबकी ओरिजिनल वैल्यू को क्या करो, ऐड करो। समझ में आया? बार बार सुनना, मैं तो बोल रहा हूँ। कॉल्ड अप का मतलब होता है कि जितने इंस्टॉलमेंट मांग लिए गए हैं उन सबके ओरिजिनल वैल्यू को क्या करो, ऐड करो। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, जितने इंस्टॉलमेंट मांग लिए हैं उनके ओरिजिनल वैल्यू को ऐड करो। एप्लीकेशन भी हो चुका है, अलॉटमेंट भी हो चुका है, फर्स्ट टाइम उनको ऐड करो। तो वो 10 ही है, लेकिन जो नहीं पे किया है कॉल सिनेरियो में क्या लेते हैं, जो पे नहीं है। समझ में? कॉल्ड अप में जितने मांग लिए उनको ऐड करो, कॉल सिनेरियो में जो उसने पे नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इज दिस क्लियर? कितने क्वेश्चन हो गए, 2। अगला क्वेश्चन आप नहीं घर से कह रहे, तुम्हारे कितना मिनट बाकी है? हो गए? तो उसको घर से करके ना, ये जो सर के पास आ जाता तो उसमें करवा देना इनको सॉल्व, ठीक है ना? नहीं क्लियर? आई होप आपको आ रहा होगा बेटा, है ना? अब इसमें आपको फॉर फीचर और रीइशू का जो है वो आपको जब हो जाएगा, कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, कल करेंगे फॉर फीचर ऑन रीइशू और सेकंड सैटरडे संडे विल बी द क्लास, ठीक है ना? और उसमें हम लोग जो है 6 मार्क क्वेश्चंस जो लॉन्ग न्यूमेरिकल है, और हम कराएंगे आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन। कौन से करवाएंगे, बोर्ड एग्जाम। कैच कहां से करेंगे, 2025, तो 2025 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है ना? क्या ये क्लियर है? ओके, इसको